हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कोरोना काल जैसे ही चल रहा है तो उसी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परेशान हैं रेलवे की वैकेंसी में, जिन्होंने सपना देखा था कि इस बार एनटीपीसी वो क्लियर करेंगे और एनटीपीसी का जो टाइम है, एग्जाम है, वो जल्दी ही हो जाएगा और जल्दी ही सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन 2019 की भर्ती जो आती है वो 2021 भी यहाँ पर मिडिल 2021 आ चुका है, लेकिन अभी तक सीबीटी 2 का कोई भी नजारा देखने को नजर नहीं आ रहा है। सीबीटी 2 की कोई न्यूज नहीं है। तो ऐसे में अभी हमें क्या प्रेडिक्शंस करनी है और इसके साथ साथ में कौन कौन से मैसेज जो हमें रिसीव हो रहे हैं और जो एनटीपीसी के थ्रू हो रहे हैं, एनटीपीसी की क्या प्रक्रिया रह रही है, कौन सी एजेंसीज हैं जो अभी वर्तमान टाइम पर काम कर रही है, सीबीटी 2 का एग्जाम्स कब होगा, इसका ओवरऑल जो एनालिसिस है जो पिछली साल, जैसे कि पिछले टाइम पर भी 2020 में भी आपका कोरोना काल का समय रहा था, तो उस दौरान भी जो सिचुएशन बनी है तो उसी में इस साल उस चीज को अप्लाई करके देखा जाए और फिर एग्जामिनेशंस कब होंगी तो उसकी चीजें हैं, है ना, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी डेट्स के बारे में बातचीत करेंगे। और इसके अलावा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है यानी चयन प्रक्रिया है उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है, इससे पहले कि हम बात करें सीबीटी 2 के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, उससे पहले एक बार इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि हमारी एनटीपीसी एग्जामिनेशन का क्या बैकग्राउंड ओवरऑल रहा है, ताकि जिस पॉइंट पर मैं बात करने जा रहा हूं वो पॉइंट आपको इतना अच्छा लगे इतना अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि मतलब कोई कंक्लूजन या कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में बना ना रहे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये बैकग्राउंड आपको बोर्ड पर लिख के शो किया है ताकि ये एनालिसिस आपको थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाए। यहां पर जैसे कि लिखा हुआ है एनटीपीसी एग्जाम 2021-20 की बातचीत चल रही है। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं कि सीबीटी 2 एग्जाम्स डेट की प्रेडिक्शंस की बात करें, उससे पहले हम बात करेंगे कि इसमें टोटल जो पदों की संख्या है वो पदों की संख्या कितनी थी। 35,000 से भी ज्यादा पद थे, ये आप सभी जानते हैं। और इसके अलावा आवेदन कितने हुए हैं तो दोस्तों 1,25,00,000 के समथिंग फॉर्म फिल ही नहीं जो कंप्लीटली रजिस्टर्ड हुए हैं एनटीपीसी के पोर्टल पर, तो वो हैं 1,25,00,000। कितने हैं? 1,25,00,000। तो इतनी बड़ी संख्या में एग्जामिनेशंस कैंडिडेटों ने एग्जामिनेशंस के लिए फॉर्म भरा है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, आप सभी जानते हैं। और इसमें जो भीड़ है वो भीड़ कितनी है पता है? करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या जारी है, युवाओं की इतनी ज्यादा भागीदारी इसमें होगी, तो इस एग्जाम्स को कराना एक बहुत कम टाइम में कराना तो पॉसिबल है नहीं। आपने सीबीटी फर्स्ट देखा है अपनी आंखों से, कितने चरण में एग्जाम हुआ है, 6 चरण 7 चरण हुए हैं एग्जाम के, तो वो कैसे कंप्लीट हुआ? इतने चरणों में जाकर के फर्स्ट चरण में 23 लाख स्टूडेंट, दूसरे में 17 लाख हैं, फिर 15 लाख हैं, ऐसे कर करके कंप्लीट उसको 6-7 चरणों में कंप्लीट किया गया है। जबकि यहाँ सीबीटी 2 है तो सीबीटी 2 के लिए भी ओवरऑल बहुत ज्यादा टाइमिंग चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा महीने चाहिए, ये मान लीजिए महीने लग जाएंगे इसको एग्जाम को करवाने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग नॉर्मली देखते हैं, नोटिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सीबीटी फर्स्ट है वो तो हमारा हो गया है कंप्लीट। सीबीटी 2 है जिसमें क्या होगा, सीबीटी फर्स्ट में जो पास होंगे, सीबीटी फर्स्ट का भी रिजल्ट नहीं आया है, उसी की भी बात करेंगे कि सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट कब तक आने का आसार है, तो तभी तो बात करेंगे सीबीटी 2 के बारे में। ठीक है, रिजल्ट के बाद में हालांकि ये बात की जानी चाहिए थी, लेकिन क्या है कि ये मान लीजिए यहां पर कुछ ऐसा है कि 20 गुना सीबीटी 2 में सीबीटी फर्स्ट में पास होने वाले जो हैं स्कूल वैकेंसियां जो हैं उनका 20 गुना स्टूडेंट सीबीटी 2 में लिए जाएंगे। कितने? 20 गुना। तो यहां आप लगा सकते हैं कि लगभग 35,000 हैं पोस्ट, और इस 35,000 को अगर हम 20 गुना से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 700,000, यानी 7 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो कि सीबीटी 2 में जाएंगे। किसमें जाएंगे? सीबीटी 2 में कितने बच्चे जाने वाले हैं? 7 लाख के समथिंग बच्चे पास होंगे। तो यहां पर भी काफी जनसंख्या होगी, 7 लाख है, हालांकि 1 करोड़ के मुकाबले तो बहुत कम जनसंख्या है, बहुत कम कैंडिडेट है जो सीबीटी 2 में बैठेंगे। लेकिन बात वही हो जाती है कि ऐसा नहीं है कि सीबीटी फर्स्ट में जैसे 6 चरण हुए तो सीबीटी सेकंड में भी 6 चरणों में एग्जाम होगी, वो वाली बात नहीं है। बात तो यह है कि यहां सीबीटी फर्स्ट है जो हमारा कंप्लीट हो गया, अब सीबीटी 2 जो है उसके लिए जो ये कंप्लीट हुआ है हमारा सीबीटी फर्स्ट, एक तो इसका रिजल्ट कब आएगा,
एक तो इसका रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट में हमारे मार्क्स हैं या फिर हम जो कैंडिडेट हैं जो पास होंगे उसमें, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए फिर बाद में हम लोग सोचेंगे कि सीबीटी सेकंड जो है वो एग्जाम कब होगा, फिर उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो हम अभी रिजल्ट्स के भी बारे में बातचीत इसी वीडियो में करेंगे और सीबीटी 2 एग्जामिनेशंस की डेट्स के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है, उसी एनालिसिस के बेसिस पे जो पिछले सालों में हमने देखा है, ठीक है। तो यहां रिजल्ट की बात होगी और सीबीटी 2 की भी बात होगी, एग्जामिनेशन डेट के बारे में। 20 गुना सीबीटी फर्स्ट में जो पास होंगे या जो टोटल वैकेंसियां जितनी हैं उनका 20 गुना, यानी अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 7 लाख बच्चे सीबीटी 2 में बैठेंगे। और सीबीटी 2 का जो 8 गुना है, यानी कितना, तो 8 गुना समथिंग जो स्टूडेंट हैं वो किस में जाएंगे, सीबीटी 2 में पास होंगे, जो 8 गुना स्टूडेंट है जो स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन देंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि स्किल टेस्ट तक सिलेक्शन होगा, ठीक। स्किल टेस्ट के बाद में 2 एग्जामिनेशन होती है, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्ट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, और जिनके इसके अलावा मेडिकल वगैरह है, पोस्ट अलग अलग पोस्टें हैं, आप सभी को मालूम है, तो अलग अलग पोस्टों में मेडिकल टेस्ट भी है, तो मेडिकल टेस्ट जिनके होगा वो मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो वहां वो वाला प्रोसेस है, लेकिन बात तो यहां हम सीबीटी 2 की करेंगे। और सीबीटी 2 में आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 120 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे, और 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग करनी है, ठीक है, 1/3 उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस था कुल मिलाकर के। अब हम बातचीत करेंगे, हमारी जो वीडियो जिस पॉइंट के ऊपर है, जिस टॉपिक के ऊपर है, उसके ऊपर चलते हैं। वीडियो आप पूरे देखिएगा ताकि आपको जो पूरा एनालिसिस है वो समझ में आ जाए कि कब क्या एग्जाम की प्रेडिक्शन हम लोग सोच सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा, नई डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सीबीटी फर्स्ट की दोस्तों जो हमारे बीच में तारीख आती है वो है 5 सितंबर 2020 को पीयूष गोयल जी के द्वारा इस चीज का अनाउंस किया जाता है एग्जामिनेशन का, और एग्जामिनेशन होती भी है, ठीक है। 6 चरणों में एग्जामिनेशन हो जाती है। अब इतनी बड़ी एग्जामिनेशन थी क्योंकि 1.25 करोड़ स्टूडेंट बैठे थे, इसमें कंप्लीट हो चुका है सीबीटी फर्स्ट। अब इसके रिजल्ट का अवेटिंग है हम सबको कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आने की संभावनाएं देख लीजिए कि कैसे, क्या हम इसको किस बेसिस पे कह सकते हैं, ठोस कारण क्या हो सकते हैं कि जब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी एनटीपीसी के थोड़े दिन पहले में एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से रेल मंत्री ने और जो एजेंसीज जो हायर की थी उनके साथ में मीटिंग की थी, और वहां पर जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रक्रियाधीन मामले थे सीबीटी फर्स्ट के, तो उनके रिजल्ट्स की प्रक्रियाएं लगभग बीच में पूरी हो चुकी थी उस टाइम पर, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अभी तक तो रिजल्ट घोषित किया नहीं गया है। तो अभी क्या संभावनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं कि आपका अगस्त से सितंबर महीने के बीच में, अगस्त, ये एक मेरा खुद का एनालिसिस है और न्यूज एनालिसिस बेसिस पर है, जो अलग अलग बड़े बड़े न्यूज पेपर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उन्हीं से मैंने इस एनालिसिस को निकाला है। तो अगस्त से सितंबर के बीच में तो आपका रिजल्ट आएगा, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था। हालांकि इसका रिजल्ट का चीजों के सामान्यपन से लेकर कुछ भी नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई कोरोना है तो कोरोना में रिजल्ट कैसे आएगा। हालांकि कोरोना में रिजल्ट का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कोरोना है तो कोरोना में ऐसा थोड़ा है रिजल्ट में कोई लोग बाग भगदड़ करेंगे, भीड़ इकट्ठा होगी। रिजल्ट तो ऑनलाइन पोर्टल पर डाला जाएगा, है ना, वेबसाइट पे डाला जाएगा, तो उसे रिजल्ट को तो अभी भी जारी किया जा सकता है। लेकिन हम ये लास्ट मंथ मान सकते हैं कि अगस्त तक आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। आप अगस्त से 15 दिन ऊपर मान सकते हैं, यानी सितंबर में जा सकते हैं, या इससे जल्दी भी आ सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये कहेंगे कि अगस्त तक ही आपका टाइमिंग रहेगा रिजल्ट का। इसके अलावा सीबीटी 2 की बात की जाए तो सीबीटी 2 एग्जामिनेशन फिर कब होगा, क्योंकि जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा उसी के साथ में सीबीटी 2 की भी का भी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिस जारी किया जाएगा अनाउंसमेंट के साथ में ही, रिजल्ट के अनाउंसमेंट के साथ में। क्यों किया जाएगा, क्योंकि आपने पिछली साल देखा है कि 5 सितंबर 2020 को सीबीटी फर्स्ट की घोषणा की जाती है। पिछली बार भी वही मार्च में कोरोना आता है और उसी तरीके से चीजें चलती हैं, और 2021 में भी वही चीजें, प्रोसेस वही फॉलो हो रहा है सारा कंप्लीट।
यानी वही कंप्लीटली तरीके से हम कह सकते हैं कि वापस से सितंबर तक आते आते, अक्टूबर का महीना आते आते आप लोगों की चीजें हैं जो सामान्य हो जाएंगी। अभी क्या है, आप लोग देख रहे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो भी जो अलग यूजीसी वगैरह है, तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं पता है, एग्जामिनेशन डेट्स को निर्धारित कर रहे हैं। कोई प्रमोशन की बात नहीं कर रहा है। तो कैसी चीजें हैं जिसमें बड़ी राहत देने का भी काम हो रहा है, यूनिवर्सिटीज के ऊपर एग्जामिनेशन को करवाने का ठेका दिया जा रहा है। जबकि दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो सीबीटी है ये तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है। तो ये ऑनलाइन बेस्ड होगी और कम 7 लाख के समथिंग स्टूडेंट है जो इसमें पास होंगे, ये आपको पता ही है। तो 20 गुना स्टूडेंट इसमें पास होंगे अपनी पोस्ट के हैं जिनके हिसाब से, ठीक है। तो सीबीटी 2 होगी, वो भी ऑनलाइन होगी। और ऑनलाइन एग्जाम पिछली बार हुई थी तो उसमें भी सितंबर अक्टूबर तक ऐसा कुछ सिस्टम हुआ था। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं अगर मान लो आपका रिजल्ट अगस्त में आ जाता है तो आपका सीबीटी एग्जाम जो है वो अक्टूबर में या अक्टूबर से 15 दिन पहले मान लीजिए या फिर 15 दिन बाद में हम कह सकते हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में आपका सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। तो मेरे भाइयों से और आप सभी से निवेदन है, जो मेरे साथीगण हैं उन सभी से निवेदन है कि आप लोग इस समय को अभिशाप न मानिए, यानी गलत नहीं मानना है। ये समय काफी यूजुअल टाइम है, यानी काफी अच्छा समय है जिस टाइम पर आप इस रेलवे की भर्ती में सेलेक्ट हो सकते हो, सिलेक्शन पा सकते हो, सफलता अचीव कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है। यहां आप अक्टूबर नवंबर तक भी अगर आपने अभी तक भी एनटीपीसी का सिलेबस है उसे कंप्लीट नहीं किया है, अगर आप अक्टूबर नवंबर तक भी करते हैं तो भी आपका हो जाएगा, अभी भी टाइम है। और सीबीटी 2 का आप डेट है वो आपको यही डेट माननी है और आप देख लीजिएगा बिल्कुल यही डेट रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें डिस्क्लेमरेशन ये चीज मैं कहूंगा कि ये मेरे द्वारा निर्धारित है, ये मेरे द्वारा एक मतलब निर्धारित का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं प्रेडिक्टेड है, ये मैंने ये ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से ऑफिशियल लेटर है और उसे आप लोगों के सामने दिखाए। ये अनऑफिशियल है पूरी तरीके से, ये मेरे खुद के विचारों के अकॉर्डिंग है, कि खुद की समझ के अकॉर्डिंग है कि कैसे मैंने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग ये डेट्स डिफाइन हो सकती हैं कि इन्हीं डेट्स को आपकी सीबीटी 2 की एग्जामिनेशन हो, ठीक है। और फिर 2022 में जाके कंप्लीट होगी आपकी एग्जाम, वही अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई तक। तो जुलाई तक ये इस भर्ती को आप कंप्लीट मान सकते हैं। यदि चीजें पिछली साल से ज्यादा क्रिटिकल रहती हैं फिर भी थोड़ी बहुत भी सामान्य होती हैं तो जुलाई 2020 तक आप इसको कंप्लीट भर्ती मान सकते हैं, ठीक है। आगे भी जा सकती है लेकिन चीजें अगर सामान्य हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 2022 भी लग सकता है। लेकिन 2021 में तो ये सीबीटी 2 ही कंप्लीट हो पाएगा, ये मान के चलना है आपको, ठीक है। तो यही बात करनी थी आप सभी को। बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूजन था माइंड में। और इसी तरह अगर आपको लेटेस्ट भर्तियां हैं जो भी आपकी एग्जामिनेशन है उनके अपडेट्स पाने हैं और गवर्नमेंट जॉब्स की कट ऑफ वगैरह रिजल्ट्स वगैरह का एनालिसिस, एक सटीक एनालिसिस पाना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथी बनिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।